गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में आप सभी का वेलकम है फ्रेंड्स आज है 28 जून 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 27 जून 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का। किस राज्य में भारत के नए लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र SMR मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। और यह जो है फ्रेंड्स पटना में पूर्वी क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग को किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जून और इसका थीम है फ्रेंड्स चक्र को तोड़ो हैशटैग संगठित अपराध को रोको। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट में गोल्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाह्नवी डांगेती। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल के कन्नूर जिले में स्थित अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ्रेंड्स, और इसी का नाम बदल करके अरलाम बटरफ्लाई पार्क कर दिया गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च की गई हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम प्रकाश, ANI के संस्थापक जो हैं और वरिष्ठ पत्रकार फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा 2025 किस राज्य से संबंधित है जिसके लिए पूर्वी तट रेलवे द्वारा ECOR यानी कि एक और यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित किया गया जिसमें भारतीय टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड में। तो थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदायों को OBC का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा द हेग में, नीदरलैंड में फ्रेंड्स। तो नीदरलैंड में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और अगला जो है 77वां नाटो शिखर सम्मेलन वो तुर्की में आयोजित किया जाएगा 2026 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेन देन को रोकने के लिए डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म किस संस्था की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की। तो देखिए फ्रेंड्स, धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेन देन को रोकने के लिए डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म RBI के द्वारा पहल की गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय पहल के तहत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण यानी कि TOT कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा मूल्य समर्थन योजना यानी कि PSS किस व्यापक योजना का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि PM आशा। चलिए फ्रेंड्स, आज के करेंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं यानी कि 28 जून 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, किस दिन विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी
25 जून को फ्रेंड्स। प्रतिवर्ष जो है 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है और यह जो है त्वचा से संबंधित एक बीमारी है फ्रेंड्स। और इस वर्ष विश्व विटिलिगो दिवस 2025 की जो थीम है फ्रेंड्स वह है त्वचा द्वारा एकजुट यानी यूनाइटेड बाय स्किन। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विश्व विटिलिगो दिवस प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है, जो प्रसिद्ध पॉप स्टार माइकल जैक्सन की पुण्यतिथि है, जो विटिलिगो से पीड़ित थे और 2011 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य जो है विटिलिगो के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इस स्थिति से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन और वकालत करना और इस बीमारी से जुड़े मिथकों का खंडन करना है फ्रेंड्स। बात हो रही है विटिलिगो डिजीज की, तो देखते हैं ये आखिर होता क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए, विटिलिगो एक त्वचा की स्थिति है जिसमें त्वचा अपने रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट को खो देती है, जिसके परिणाम स्वरूप सफ़ेद धब्बे या पेंच बन जाते हैं। यह स्थिति तब होती है जब त्वचा की रंग बनाने वाली कोशिकाएं, जिन्हें मेलेनिन कोशिकाएं कहा जाता है, काम करना बंद कर देती है या नष्ट हो जाती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहा सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना किस केंद्रीय बजट में पेश की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी केंद्रीय बजट 2019 में पेश की गई थी फ्रेंड्स। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना जो कर माफी से संबंधित थी, केंद्रीय बजट 2019 में पेश की गई थी फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ ने फैसला सुनाया है कि सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना 2019 के तहत डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी होने के बाद राजस्व कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है। SVLDRS एक बार की माफी योजना थी जिसे केंद्रीय बजट 2019 में सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 26 अन्य अप्रत्यक्ष कर कानूनों से संबंधित लंबित विवादों को हल करने के लिए पेश किया गया था, जिन्हें अब माल और सेवा कर यानी कि GST के तहत मिला दिया गया है। इसने करदाताओं को स्वेच्छा से बकाया घोषित करने और भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी वियतनाम में फ्रेंड्स। तो देखिए, वियतनाम में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 वुंग ताओ वियतनाम में आयोजित हुई है। इसमें जो है भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया है फ्रेंड्स। पुरुष फ्री स्टाइल में भारत ने अंतिम दिन 6 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण शामिल है। महिला पहलवानों ने भी सभी 10 वर्गों में 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर टीम ने खिताब अपने नाम किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का पहला $30 बिलियन पार करने वाला ब्रांड कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाटा समूह। तो देखिए, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का पहला $30 बिलियन पार करने वाला ब्रांड टाटा समूह या टाटा ग्रुप बन गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की इंडिया 100 रिपोर्ट 2025 के अनुसार टाटा ग्रुप भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। टाटा समूह की ब्रांड वैल्यू 10% बढ़कर $31.6 बिलियन हो गई है। टाटा ग्रुप ऐसा पहला भारतीय समूह है जिसने $30 बिलियन के आंकड़े को पार किया है। इससे पहले ऐसा किसी भारतीय ब्रांड ने इस आंकड़े को नहीं पार किया था फ्रेंड्स। भारत के टॉप 100 ब्रांडों की ग्रुप ब्रांड वैल्यू $236.5 बिलियन तक पहुंच गई है। बात हो रही है यहाँ पर टॉप ब्रांड की, तो टॉप ब्रांड में देखते हैं कौन कौन सा है फ्रेंड्स। देखिए, पहला है आपका टाटा ग्रुप 31.6 बिलियन के साथ। दूसरे स्थान पर इन्फोसिस 16.3 बिलियन के साथ। तीसरे स्थान पर HDFC ग्रुप 14.2 बिलियन के साथ। चौथे स्थान पर LIC ग्रुप 13.6 बिलियन के साथ और 5वें स्थान पर रिलायंस ग्रुप है 9.8 बिलियन के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बनकाचेरला जलाशय परियोजना पर अंतर्राज्यीय जल विवाद में कौन से 2 राज्य शामिल हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, बनका चेरला जलाशय परियोजना पर अंतर्राज्यीय जल विवाद में दो राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में बनका चेरला जलाशय परियोजना को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच एक नया अंतर्राज्यीय जल विवाद सामने आया है, जिसमें तेलंगाना का दावा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का उल्लंघन करता है। फ्रेंड्स, बनका चेरला जलाशय परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गोदावरी नदी के अधिशेष जल को सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र में मोड़ने के लिए प्रस्तावित सिंचाई परियोजना है। यह आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के बनका चेरला में स्थित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो देखिए, राजस्थान राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से जयपुर राजस्थान में नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेजबानी करेंगे। हाल ही में इसकी घोषणा जो है खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा की गई है। फरवरी 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का यह 5वां संस्करण होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी उधमपुर। ध्यान रखिएगा, उधमपुर में। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में उधमपुर में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में 26 जून को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के बिहाली क्षेत्र में सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। यह घटना अमरनाथ यात्रा, जो कि 3 जुलाई से 8 अगस्त 2025 तक चलने वाली है, से पहले हुई है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस अभियान का नाम ऑपरेशन बिहाली रखा गया, जो विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी पुणे में। तो देखिए, हाल ही में पुणे में 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, नगर विमानन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार, पवन हंस और फिक्की के सहयोग से पुणे में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापू ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन की अध्यक्षता की है फ्रेंड्स। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो है क्षेत्रीय विमानन की क्षमता को उजागर करना, पूरे भारत में विशेष रूप से कम सुविधा वाले क्षेत्रों में कुशल टिकाऊ हवाई संपर्क सुनिश्चित करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमिताभ कांत। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए हैं। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं इसका। देखिए, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने हाल ही में पूर्व सिविल सेवक अमिताभ कांत को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। अमिताभ कांत, जिन्होंने हाल ही में भारत की G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दिया है, फेयरफैक्स इंडिया में देश में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे फ्रेंड्स। चेयरमैन और CEO प्रेम वत्स्या ने फेयरफैक्स के दीर्घकालिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और हितधारकों को मूल्य प्रदान करने के लिए अमिताभ कांत के व्यापक अनुभव और नैतिक सिद्धांतों को मूल्यवान संपत्ति के रूप में रेखांकित किया है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न के ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन मैंने बता दिया। दूसरा ऑप्शन में है अजय सेठ। तो अजय सेठ वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है। वहीं ऑप्शन सी में तुहिन कांत पांडे। तो तुहिन कांत पांडे वर्तमान में भारत के सेबी के अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं। और वहीं ऑप्शन डी में संजय मल्होत्रा दिया गया है, जो कि RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। देखिए, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए,
भारत 2029 में अहमदाबाद में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा, जिससे वह इस प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन की मेजबानी करने वाला चीन के बाद दूसरा एशियाई देश बन जाएगा। फ्रेंड्स, इस आयोजन में 70 देशों के पुलिस, फायर सर्विस और अन्य सेवा से जुड़े 10,000 एथलीट के भाग लेने की संभावना है। इस गेम का आयोजन वर्ष 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था और दक्षिण एशिया में पहली बार इस खेल का आयोजन भारत में होगा। इससे पहले इस खेल का आयोजन कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में हो चुका है। फ्रेंड्स, पहली बार भारत में इस खेल का आयोजन से भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत के तौर पर उभरने का संकेत देता है और इससे भारत के 2036 ओलंपिक गेम की मेजबानी का दावा और मजबूत करता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ घोषित कप्पाटा-गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित कप्पाटा-गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कप्पाटा-गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ घोषित करने की अंतिम अधिसूचना जारी की गई, जिससे उत्तरी कर्नाटक में इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 10 साल से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। फ्रेंड्स, कप्पाटा-गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के गडग जिले में स्थित है। इसमें शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान, झाड़ियाँ और नदी क्षेत्र जैसे कई प्रकार के आवास हैं और इसे अक्सर उत्तरी कर्नाटक का पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माँ से बच्चों तक किस रोग के संचरण को समाप्त करके बोत्सवाना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, HIV हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, माँ से बच्चे तक HIV रोग के संचरण को समाप्त करके बोत्सवाना विश्व स्वास्थ्य संगठन की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बोत्सवाना माँ से बच्चों तक HIV संचरण को समाप्त करके विश्व स्वास्थ्य संगठन की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। अब बोत्सवाना में HIV से संक्रमित माताओं से उनके बच्चों में HIV का संचरण लगभग समाप्त हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस उपलब्धि को गोल्ड टियर स्थिति के रूप में मान्यता दी है। यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है फ्रेंड्स, और उप सहारा अफ्रीका में HIV महामारी से निपटने के लिए एक मॉडल के रूप में यह काम कर सकती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन में यहाँ पर कुष्ठ रोग दिया है ऑप्शन ए में। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कुष्ठ रोग फ्री होने वाला पहला देश जॉर्डन बना था, जिसको जो है WHO ने मान्यता दी है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ में इमरजेंसी डायरीज नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ में इमरजेंसी डायरीज नामक किताब अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 25 जून 2025 को भारत में आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसी अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस किताब की प्रस्तावना पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने लिखी है, जो स्वयं भी उस दौर में आपातकाल का विरोध करने वालों में अग्रणी रहे हैं। यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के विचारात्मक विकास और आपातकाल के दौरान उनके भूमिगत संघर्ष को चित्रित करती है। यह वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की अहमियत समझाने का एक माध्यम है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश द्वारा किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 8 अगस्त को। तो देखिए, हाल ही में बांग्लादेश द्वारा 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बांग्लादेश में
8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, यह दिन 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार के पतन के 3 दिन बाद मनाया जाएगा। इसके अलावा 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस और 16 जुलाई को शहीद अबू सईद दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा एक्सप्रेसवे एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली यानी कि ATMS से लेस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द्वारका एक्सप्रेसवे। तो देखिए, भारत का द्वारका एक्सप्रेसवे एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लेस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, हाल ही में द्वारका एक्सप्रेसवे भारत की पहली सड़क बन गई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ATMS से सुसज्जित है। इस परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड यानी IHMCL द्वारा किया जा रहा है। फ्रेंड्स, एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्मार्ट तकनीकों का एक सेट है जिसे सड़कों पर यातायात दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस शहर में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अमरावती। फ्रेंड्स, तो देखिए, अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया जाएगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा लेंदी है, देख लीजिए। भारत में क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना जनवरी 2026 में की जाएगी। फ्रेंड्स, अमरावती में क्वांटम वैली की स्थापना भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य देश को क्वांटम कंप्यूटिंग और संबंधित प्रौद्योगिकियों में एक वैश्विक नेता बनाना है। फ्रेंड्स, क्वांटम वैली का उद्देश्य जो है देश में क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। इसका उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और उद्योगों को समर्थन प्रदान करना, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और सरकारी निकायों के लिए सुलभ राष्ट्रीय अवसंरचना केंद्र के रूप में कार्य करना। इसमें जो है फ्रेंड्स क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर अनुसंधान और रक्षा नवाचार जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। अमरावती क्वांटम वैली टेक पार्क से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से अमरावती को एशिया में क्वांटम और डीप टेक उन्नति के मामले में सबसे आगे होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी की, तो देखते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी होता क्या है। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, क्वांटम प्रौद्योगिकी आधुनिक विज्ञान की एक शाखा है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। फ्रेंड्स, यह तकनीक हमें परमाणु और उप परमाणु कणों के व्यवहार को समझकर ऐसे कार्य करने की अनुमति देता है जो पारंपरिक कंप्यूटरों और उपकरणों की पहुंच से परे है। फ्रेंड्स, क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक बिट्स के स्थान पर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। क्यूबिट्स एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रही तवी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चिनाब नदी। तो देखिए, हाल ही में खबरों में रही तवी नदी जो है चिनाब की एक प्रमुख सहायक नदी है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में भारी बारिश के कारण जल स्तर में अचानक वृद्धि के कारण तवी नदी में फंसे 9 लोगों को पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF की टीमों द्वारा संयुक्त अभियान में बचाया गया है। फ्रेंड्स, तवी नदी चिनाब नदी की एक प्रमुख बाईं तटवर्ती सहायक नदी है और जम्मू क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसे पवित्र माना जाता है और प्राचीन ग्रंथों में इसे सूर्य पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, आखिर ये है क्या। देखिए, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 18 प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित
नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे 2024 में कोल्हापुर में किसानों के विरोध के कारण रोक दिया गया था। एक्सप्रेसवे 6 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, जिसकी अनुमानित लागत 86,300 करोड़ रुपए है। फ्रेंड्स, आज का सेशन भी यहीं समाप्त होता है। कल पुनः आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ प्रस्तुत होऊंगा। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दबा करके अधिक से अधिक लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।